आज महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गुजरात में गांधी की विरासत का क्या हाल है, बताएंगे आपको। करीब 88 साल पहले अपनी जन्मभूमि गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की हुंकार भरी थी। तब नमक कानून को तोड़ने के लिए लोगों का पहला जत्था साबरमती आश्रम में ही जुटा था और फिर एक संकल्प के साथ शुरू हुई एक विचार यात्रा, जिसे दांडी यात्रा का नाम दिया गया। करीब 385 किलोमीटर की इस यात्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को जगाने की कोशिश की थी। लेकिन उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर जब हम उनके पद चिन्हों को तलाशने निकलते हैं तो निराशा हाथ लगती है। उस ऐतिहासिक दांडी मार्च के कुछ सपने यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। जिस स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी ने अभियान चलाया, जिस स्वच्छता अभियान की बात हुई, वो आपको यहाँ दिखेगा। सिर्फ 87 कदम दूर ये ऐतिहासिक दांडी मार्च का दांडी सेतु है, जिस पर आपको दिखेगा जाती नदी इसको बोलते हैं, ये नाले की तरह आपको दिख रही है। ये गंदगी को अपने में समेटे हुए यहाँ शायद ही कोई स्वच्छता नाम का शब्द बोला जा सकता हो। राजकोट, जहाँ बापू की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी, वहाँ भी बापू के घर तक पहुँचने वाली सड़क पर कहीं गांधी का जिक्र नहीं है। यहाँ इसी तरह से जब आप काबा गांधी नोडेलों से निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद एक रोड या लेन महात्मा गांधी के नाम पर होती तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आने वाला यही एड्रेस पूछता कि हमको महात्मा गांधी रोड काबा नोडेला जाना है। पोरबंदर, जो बापू की जन्मस्थली है, जहां से निकलकर पूरे भारत को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया, वहां भी महात्मा गांधी की विरासत को कोई सहेजने वाला नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि सफाई आजादी से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन गांधी के पोरबंदर में स्वच्छ भारत एक बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, वांज, धामन के बाद नौसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। फिर यहीं से कराडी और दांडी की यात्रा पूरी की थी। लेकिन जिस नौसारी में बापू की तमाम विरासत पसरी हुई मिलती है, वहीं उसके रखरखाव को लेकर बुरा हाल दिखता है। ये गांधी जी का पोस्टर फट गया है, ये एक चौखटा रह गया है। ये आप देखते हैं। फिर ये दूसरा दरवाजे, फिर दूसरा बोर्ड है, हम इस पर आ जाते हैं। ये भी आपको फटा हुआ दिखेगा। यहाँ भी महात्मा गांधी जी को लेकर कोई पोस्टिंग बना होगा, कोई पोस्टर होगा जो फट गया है। महात्मा गांधी की यात्रा को हेरिटेज यात्रा बनाने का सरकार का कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब आप फील्ड पर जाते हैं तो आपको दिखेगा ये एक पोस्ट ऑफिस है। एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर बापू ने हिंदुस्तान को जगाया था और बताया था कि हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों का हक है। लेकिन 30 जनवरी की ये तारीख ऐसी है कि देश की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। जिस बापू ने देश को आजादी दिलाई, उनकी हत्या की साजिश हिंदुस्तानी ने रची। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।